कल रात 3 बजे के आसपास हम जयपुर से मेरठ लौटे हैं। मुझे आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सुबह सुबह पापा जी की मेरे पास कॉल आई है कि फटाफट से इंजेक्शन वगैरह लेकर आ जाओ, क्योंकि एक हमारी बच्ची के ज़रा थोड़ी गहरी चोट लग गई है। आज काली घोड़ी जो हमारी है कुंदन, उसकी जो बच्ची है उसको चोट लग गई है। चोट कैसे लगी है? चेतिका और वो किसी तरह से खेल रहे थे, तो खेल में शायद चेतिका ने लात ही इतनी तगड़ी मार दी उसकी छाती में से थोड़ा कट लग गया है। तो कट को भरवाने के लिए हमें डॉक्टर साहब को बुलवाकर टाँके भरवाने होंगे, और टाँके भरवाने के बाद ही वो जख्म भर पाएगा। इसलिए मैं जल्दी से अब पहुंच रहा हूं फार्म पर चलकर पहले मैं देखता हूं कि कितनी चोट है। नदीम डॉक्टर साहब भी वहां पहुंच चुके हैं। फटाफट से उनका इलाज ट्रीटमेंट करवाते हैं और अपनी बच्ची को ठीक करने की कोशिश करते हैं, और फिर उसके बाद जो ज़रूरी बात है वो मैं आपसे बाद में बताता हूँ। फटाफट पहले चलते हैं। ये सिरिंज और ये इंजेक्शन, ये बड़े काम की चीज़ है। शायद ये बेहोशी का इंजेक्शन है, लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि बेहोश करेंगे घोड़े के बच्चे को, ये क्या करेंगे। नदीम डॉक्टर साहब से ही अंदर जाकर बात करते हैं। मेरा शक बिल्कुल सही था, बच्ची को चोट लग चुकी है, वो घबराई हुई है। अब ऐसे में अगर उसको हम टाँके भरेंगे तो वो भरने नहीं देगी, और भी ज्यादा चोट लग सकती है। इसलिए नदीम डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन भरा और उसको 1 ml या 1.5 ml लगा दिया है। इसका असर होने तक हमें इंतजार करना होगा। लगा दिया है, और दूसरी बात अभी करंट है। इंजेक्शन लगाने के बाद थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा ताकि ये बेहोश हो जाए प्रॉपरली, और फिर उसके बाद डॉक्टर साहब अपना ट्रीटमेंट चालू करेंगे। यही वो इंजेक्शन है, लेकिन अभी तक इसका असर बिल्कुल भी बच्ची पर हुआ नहीं है। हमें लगता है कि शायद और भी ज्यादा डोजेज इसकी देनी पड़ेगी। तीसरी बार इंजेक्शन लगा रहे हैं, क्योंकि पहली बार इंजेक्शन लगाया कोई असर नहीं हुआ, दूसरी बार लगाया, दूसरी बार भी पूरी फुर्ती है। अब तीसरी बार इंजेक्शन लगा रहे हैं, मतलब क्वांटिटी हमने थोड़ी सी बढ़ा दी है। इस बार देखना है कि क्या कामयाबी मिलती है या नहीं। लगा दिया अब 2.5 अच्छा, लगना कितना चाहिए वैसे? 5 ml। अच्छा, बात यह है कि बेहोशी का इंजेक्शन है तो थोड़ा सा अच्छा तो है नहीं, इसलिए क्वांटिटी थोड़ी कम रख रहे हैं। 5 ml लगता है बड़े घोड़े को, तो छोटी बच्ची है इसलिए 2.5 ml लगेगा। अब धीरे धीरे इसके पैर अब मुड़ते जा रहे हैं, थोड़ी सी वीकनेस आ रही होगी अब। बहुत बढ़िया, आँख भी मिच रही है थोड़ी थोड़ी। हाँ। अब क्या करने वाले हैं डॉक्टर साहब? हम घेरने वाले इसको ज़बरदस्ती। 2.5 ml के बाद भी करंट पूरा है बच्ची में, इसलिए अब थोड़ा हथकंडे अपनाकर इसको ढाना ही पड़ेगा नीचे। एक बार ज़रा हम इसे ढा लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। इंजेक्शन के साइड इफेक्ट से हमने ज़्यादा डोज नहीं लगाई, और बच्ची को हमने थोड़ा फोर्सफुली ही नीचे लिटा दिया है। टाँके भी भर गए हैं। यहाँ से ये फटा था और हमने 5-6 इसके टाँके भर दिए हैं। अब देखते हैं कि उठ पाएगी या नहीं। उठ गई तो और कर रही है। इन दिनों हर जगह इतनी ज्यादा वर्षा है कि हर जगह पानी पहुंच चुका है, इसलिए स्टेबल्स में भी थोड़ा नमी है। डॉक्टर साहब का बड़ा बड़ा धन्यवाद। नदीम डॉक्टर साहब बहुत जल्दी हमारे पास आ जाते हैं, हमारी हर रूप में ये मदद कर देते हैं। राजहंस के टाइम पे भी इन्होंने सबसे ज्यादा साथ दिया, और अब बच्ची को इतनी इंजरी हो गई थी, फटाफट यह है इन्होंने टाँके 5-7 भर दिए। कितने टाँके भरे गए होंगे? 10-11 कम से कम 10 टाँके। बहुत टाँके भरे हैं यार। चलो, उम्मीद ये है कि ठीक हो जाए। दोस्तों, हम राजस्थान गए थे, हमने इतने सारे स्टेलियन देखे कि हमारा मन करा एक बच्चे को लेने का। आपको मैंने बताया भी था कि वो जो बच्चा जिसके माथे पर जो ब्लेज था वो थोड़ा सा तिरछा था, उसे लेने का हमारा विचार हुआ, लेकिन फिर बस डील नहीं हो पाई। तो हमने क्या सोचा है कि रफ्तार को भी हम एक स्टेलियन के रूप में तैयार कर सकते हैं। इस पर इतना मांस चढ़ जाएगा जितना बाकी लोगों के स्टेलियंस पर चढ़ा हुआ है, गर्दन भी इतनी तगड़ी हो जाती है उनकी। तो एक बार हम इसे भी तैयार करके देखना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या रूप आएंगे। अगर एक बार ये तैयार हो जाता है, उसके बाद देखेंगे कि क्या ये स्टेलियन की श्रेणी में आ पाएगा या नहीं। ये होता है बस 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 बस। जैसे ही रफ्तार के अंदर दम पड़ते हैं, भाई कोई भी हो, नर होता है, जैसे ही उसके अंदर ताकत आती है वो ताकत दिखाने लग जाता है। क्या बात, क्या बात। तो ये देखें, अभी तो बिल्कुल ये रिकवरी हो पाया है। हाँ, अभी से ठुमक। क्या बात। देखते हैं इसका जब रिजल्ट आ जाएगा, तब तक ये तैयार भी हो जाएगा बढ़िया करके। गोट्स यानी कि बकरों में मुझे एक नस्ल बहुत पसंद है, जिसका नाम है तोतापरी। कहीं कहीं उसे बिट्टल भी बोलते हैं। मेरे ड्रीम पेट्स की लिस्ट में इसका भी नाम आता है। ये कुछ बकरी पालक हैं जो हमारे फार्म के साइड में ही अपनी बकरी को चराते रहते हैं। खुशकिस्मती से आज इनकी बकरियां चरते चरते ही बच्चों को जन्म दे रही हैं। चलो इनकी बकरियों के बारे में इनसे कुछ पूछताछ करते हैं। नस्ल कौन सी है जी? नस्ल है राजस्थानी बतिस्सी। राजस्थानी बतिस्सी? जी हाँ। अच्छा, और ये जो बच्चे हैं, बच्चे भी इसी नस्ल के ही हैं? बच्चे भी इसी नस्ल के, बतिस्सी के। अच्छा, और ये भी
हाँ इसने एक ही बच्चा दिया है काला। चलो काला भी मजबूत है खूब। एक एक ही हो, दो दो ही हो। हाँ दो थोड़े से। बकरी क्या, बकरी अगर चाहिए या बकरा कुछ भी हो और जोड़ा मिल जाए, जोड़ा भी अच्छा, लेकिन चाहिए तोता परी। पंजाबी ना चला पंजाबी नहीं, वो मतलब ऐसी है तो शो के लिए हो, हाँ, शौकीन ने तौर पालना है। हाँ जोड़ा ब्याह है ना ब्याह है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन दिखने चाहिए बढ़िया सबसे। भाई वाह, यहाँ पर चाचा की बकरी ने, दो बकरियों ने दोनों ही चढ़ते चढ़ते ब्याह गई हैं। एक ने 2 बच्चे दिए हैं और एक ने 1 बच्चा दिया है। बड़े कमाल का बच्चा है। आए हाय, लो तुम एक बकरी कह रहे हो तो दूसरी ब्याह गई। एक और से आ रही है आज एक और भी प्यारी है। दो अच्छा। बकरी कहाँ करें गाँव की को ब्याह तो सही टाइम कहाँ पर, मौसम तो बिगड़ गया। मौसम बिगड़ गया। उसका फर्क पड़ जाए। फर्क पड़ गया। घर पच्ची थी छाव भाई पहले तो मुझे ये लगता था कि बकरी एक ही बच्चा देती है, यहाँ आने के बाद पता लगा बकरी 2 बच्चे देती है। और अब भाई बता रहे हैं कि बकरी तीसरा बच्चा भी दे सकती है। दे दिया। क्या कहने, भगवान नजर ना लगाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। ये चाचा की बकरी है। हमारी है। अच्छा आपकी है, सब बधाई हो। एक बकरी ने बेचारी ने 3 बच्चों को जन्म दिया है। इनमें से नर कितने हैं? नर एक नर है, बाकी मादी। ताज्जुब की बात है, क्या कहने। ये करिश्मा है, 3 बच्चे। सीजन थोड़ा सा खराब है, जल्द से जल्द इन्हें घर ले जाना होगा और ताकि इन्हें ठंड ना लग जाए।